तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुरु समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। फ्रेंच बीन की खेती कर रहे सफल किसान से मुलाकात। गेंदा की फसल को कीट और रोगों से बचाना है जरूरी। फ्रेंच बीन की मांग अब बढ़ रही है, इसीलिए इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इसकी खेती से आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए आज आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश और मिलवाते हैं चौधरी से, जो छोटे से एरिया में फ्रेंच बीन की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। फ्रेंच बीन, जिसे राजमा भी कहते हैं, इसके दानों और फलियों की अच्छी मांग रहती है और इसके फलियों की तो मांग बहुत अधिक है। फलियों का प्रयोग सब्जी के रूप में तो होता ही है, होटलों में भी इसके कई तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। फ्रेंच बीन की खेती ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों सहित मैदानी क्षेत्रों में भी की जा रही है। मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और 2020 जुलाई में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद मैंने जो है कृषि को अपनाया है। ये हमारी अपनी ज़मीन है। मैंने इस खेत में जो है कीवी लगाया है। साइडों में जो है आप देख रहे होंगे इसमें पलम है लगे हुए, तो मैं इसका बगीचा तैयार करूँगा कीवी का और पलम का साथ में मैंने इसमें बीन लगाई है। ये थोड़ा लेट लगी, अगस्त में लगाई है, वैसे जुलाई में लगनी चाहिए। हम लेट हो गए थे थोड़ा बारिश के कारण। तो इसमें जो है हमने सीड जो है ग्रीनलैंड का श्रेया बीज लगाया है। इसमें लगभग 4 किलो बीज जो है लगा है। इसकी हमने पहले जो है इसमें प्लोइंग पावर टिलर से की है और फिर उसके बाद इसमें सारा साफ सफाई करके फिर इसमें 1.5 फुट की दूरी पे लाइनें लगा के फिर इसमें सीड जो है लगाया है। इन्होंने 10 बीसा एरिया पर फ्रेंच बीन की फसल लगाया है, जिसे इन्होंने अगस्त माह में लगाया है। इस क्षेत्र में फ्रेंच बीन लगाने का सही समय फरवरी माह से जुलाई माह तक है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में जहां पर सर्दी अधिक होती है, वहां इसकी बुआई 2 बार अक्टूबर और फरवरी माह में की जा सकती है। हल्की ठंड वाले स्थानों पर नवंबर माह तक बुआई कर सकते हैं। इन्होंने खेत की तैयारी के समय 20 से 25 कुंतल गोबर की खाद दी थी। रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया था। इसमें हमने थोड़ा जैसे सीड उगा है तो थोड़ी छुपाई की, उसमें थोड़ा यूरिया डाला और थोड़ा ये अपनी घर की गोबर जो है खाद वो भी डाली है। पूरे खेत में लगभग 10 किलो यूरिया डाला होगा, ज़्यादा नहीं डाला, मतलब कम डाला है। इसमें हमने गोबर का खाद ज़्यादा डाला है। तो ये काफ़ी दिनों बाद हमने इसमें प्लोइंग की है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये रूखा है खेत। तो फसल जो है वैसे तो अच्छी है कुल मिला के, पर इससे अच्छी होनी चाहिए थी। बारिश के कारण जो ये इतना हम इससे फ़ायदा नहीं ले पाए। बारिश अधिक हुई, लगातार हुई
उसकी वजह से इसमें जो है थोड़ी बीमारी भी लगी है। हमने स्प्रे भी की है, हमने लिथिल की स्प्रे की और बेबिस्टन और डाइथिन की भी की, जैसा डॉक्टरों ने निर्देश दिया उनसे कंफर्म किया था मैंने यूनिवर्सिटी से साथ में। थोड़ी मात्रा में की हमने, जैसे ml होता है इसमें एक ढक्कन, उसमें ढक्कन में दवाई बताई होती है इतने ml डालनी है, तो एक पंप में मतलब यानी कि 10 ml की जो है हमने वो किया है यूज़। इसमें 4 बारी स्प्रे कर दी, टैंक है बने हुए और उसमें नेचुरल सोर्स है वो भरता रहता है। तो हमने इसकी सिंचाई जो स्प्रिंकलर से की है, स्प्रिंकलर लगा हुआ है खेत में ही परे साथ में है। इसके 2 तुड़ान कर दिए हैं, तो इसमें लगभग 4 तुड़ान निकलते हैं। तो इस बारी थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा कम है, पर वैसे 4 तुड़ान निकलेंगे। आज तीसरा तुड़ान है, अभी 1 तुड़ान और निकलेगा इसमें, लगभग इतना ही निकलेगा 2-2.5 क्विंटल के आसपास। उसमें मंडी में कम से कम कोई 10 क्विंटल के आसपास मंडी भेजा है। शुरू में जो हमें इसका बीन का दाम जो है बहुत अच्छा मिला है, 70 रुपये तक गया है और लास्ट में जो है 40-45 तक भी बिका है। आजकल भी 45-50 है रेट इसका। इसमें जो है मतलब इनके टोटल जो है हमारा 15 क्विंटल के आसपास जो है बीन निकल जाएगा लगभग। और औसतन जो है हमारे को इसमें रेट का जो है 50 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा लगभग। और इसमें खर्चा जो है हमारा 20-22 हज़ार के आसपास आया होगा लगभग, और ये सारा कुछ मिला के इसमें है। तो मतलब यानी कि प्रॉफिट जो है हमारा 50 के आसपास है, इसमें 50 हज़ार के आसपास। अभी तक 2 तुड़ाइयों से 10 कुंतल उपज ले चुके हैं और 5 कुंतल तक उपज मिलने की संभावना है और औसतन 5,000 रुपए प्रति कुंतल के बाजार भाव से बेचते हैं, जिससे कुल लगभग 75,000 रुपए आय मिलने की संभावना है। 20,000 रुपए तक की लागत आती है, यानी इन्हें लगभग 50 से 55,000 रुपए तक शुद्ध लाभ मिल सकता है, जो कि छोटे से एरिया पर बहुत अच्छी आमदनी है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी पर लटक करके आत्महत्या कर ली। पीहर से ससुराल आते विवाहिता की ओर से आत्महत्या करने के मामले में पुलिस जांच कर भीलवाड़ा शहर में बेकाबू बजरी से भरे ट्रैक्टर ने सवारियों से 2 की मौत हो गई। अलवर जिले के रावली विहार थाना इलाके के संबला चौक के पास बाइक सवार एक कंपनी के कर्मचारी को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। तो बाड़मेर के को भरने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल और कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम में निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई गेंदा फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस फसल में कई बार कीट रोगों का प्रकोप होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर JC गुप्ता। गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। गेंदे की फूलों का अच्छा किसान भाइयों, गेंदा की फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण न करने पर फसल से मिलने वाले फूलों के उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसीलिए आप इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड एसिड है, ये रस चूसक कीट हैं। और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहाँ पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों, इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं, या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं। हमारे जो पौधे हैं, उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है, ओमाइट नाम की दवा। यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है, इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे आती है, जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है, वहाँ पर जाती है। जब फूल खिलते हैं, उनकी कलियां निकलती हैं, उनको भी ये खाती है। इस तरह से खा करके और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव आएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, गेंदा की फसल से अच्छी क्वालिटी के फूलों की प्राप्ति के लिए आपको फसल को रोगों से भी बचाना हो। ये आप इन रोगों की समय रहते पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। रोग, पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा कभी यह रोग आ भी जाता है तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें। यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से
छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी पर लटक करके आत्महत्या कर ली। पीहर से ससुराल आते विवाहिता की ओर से आत्महत्या करने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को चपेट में लिया। इसके चलते महिला समेत 2 की मौत हो गई। अलवर जिले के रावली विहार थाना इलाके के संभला चौक के पास बाइक सवार एक कंपनी के कर्मचारी को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। तो बाड़मेर के सबसे बड़े महिला एमबीसी पीजी गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल और कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम में निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। राजस्थान शिक्षक महासंघ के बैनर पर कोटा जिले के शिक्षकों की और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव धार जिला उदयपुर के किसान नरेंद्र सिंह ने। आप लेयर मुर्गी पालन करना चाहते हैं, इसके लिए आवास, आहार और इनके उचित प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं ताकि इनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और अधिक आय प्राप्त हो। तो नरेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं, जो अंडे उत्पादन के लिए जो भविष्य इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें 1 दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं।
तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं, तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो है वो कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह का बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें, और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए, और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर जो मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए, तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को, जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं, उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है खान पान। खान पान बहुत ही जरूरी है मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है, वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है, उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए। कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियां अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार बाजार में उपलब्ध, बहुत सारे उपलब्ध आहार है, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है, तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है, और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतः परजीवी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है, कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए। और टीकाकरण ये भी बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। और उसके बाद होता है कि जब मुर्गियां अंडे का उत्पादन करती है तो अंडे का सही तरीका से कलेक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो कम से कम 2 बार दिन में जरूर अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। और अंडे में किसी प्रकार की गंदगी लगी हुई है तो उसको तुरंत ही साफ पानी से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। तो ये सब मुख्य सावधानियां हैं जो कि प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो मुर्गी पालक भाई इसके लिए जो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अगर पशुपालक भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार।
और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।